तो पूरी दुनिया के पूरी तरह से खत्म होने के बाद हम लोग एक लड़के को देख पाते हैं जो कि अपनी माँ की जान बचाने के लिए एक दवाई को ढूंढने के सफर पर निकलता है, जिस दौरान उसे एक बीच पर पहुंचना था जहां पर से ही उसे वो दवाई मिल सकती थी। लेकिन उसी सफर के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक ऐसी रोबोट से जो कि बिल्कुल ह्यूमन की तरह सोच सकती थी और उसके पास ह्यूमन की तरह जीने की एबिलिटीज थी, जिसके बाद से ही उस लड़के की लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक औरत के नरेशन के थ्रू बताया जाता है कि अर्थ पर बहुत सारे रोबोट हो गए थे। अर्थ पर भी लोग बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके थे, पर अचानक से ही वहां पर एक युद्ध छिड़ गया जिस दौरान पूरी तरह से दुनिया खत्म हो गई। पर बाद में कुछ लोग जो जिंदा बच गए थे उन्होंने कॉलोनीज बनाकर एक साथ रहना चालू कर दिया। साथ ही अभी के समय पर जो चीजें हमारे लिए नॉर्मल हैं, वो सभी चीजें उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हुआ करती थी। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कि दूसरी कॉलोनीज के ऊपर अटैक कर कर उनकी सारी सप्लाईज चुरा लिया करते थे, और यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे भी थे जो कि लोगों के ऊपर अटैक कर कर रोबोट्स को ढूंढ रहे थे। और अभी के समय पर भी हम लोग एक ऐसी ही कॉलोनी को देख पाते हैं जो कि रोबोट्स को ढूंढने के चक्कर में काफी सारी कॉलोनीज को पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी थी, और आखिरकार उन्हें पता मिल गया था कि एक रोबोट को कहां पर छुपा कर रखा गया है। तब ये लोग तुरंत ही अपनी बाइक पर बैठते हुए अपने लीडर के साथ उसी कॉलोनी की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर इन्हें रोबोट के होने की शंका थी। जहाँ पर जाते ही ये तुरंत ही कत्लेआम मचाना चालू कर देते हैं और मजबूरन उस कॉलोनी के लीडर को इनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। और तब वहाँ का लीडर इन्हें उस रोबोट के पास ले जाने के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो इन्हें एक खुफिया लैब में लेकर आता है जहाँ पर उस रोबोट के ऊपर अभी भी काम चल रहा था। फिर जैसे ही वो रोबोट अपनी आंख खोलती है तो उसकी दोनों आंखें अलग अलग कलर की थी, जिसे देखने के बाद वॉरलॉर्ड काफी ज्यादा खुश हुआ था। तब यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि असल में उस रोबोट का नाम ऐश है और साथ ही उसे रिमोट से भी कंट्रोल करा जा सकता है। खैर, इसी के साथ कुछ समय बाद सीन आता है ओएसिस में, जहाँ पर हम लोग प्रिंस नाम की एक लड़के को देख पाते हैं जो कि अपनी मदर के पास बैठा हुआ था। और यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि असल में प्रिंस की मदर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें सही करने के लिए एक बहुत खास दवाई की जरूरत है। और वो खास तरह की दवाई प्रिंस को सिर्फ एक ही जगह पर मिल सकती थी, जिस जगह को द बीच बोला जाता था, जहाँ पर बहुत तरह की खास दवाइयों का उत्पादन हुआ करता था। पर किसी को भी उस जगह की लोकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और प्रिंस को उस जगह के बारे में एक फोटो की मदद से पता चला था जो कि जमीन के अंदर दबी हुई थी। जो चीज देखने के बाद प्रिंस डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में द बीच में जाकर उस दवाई को लेकर आएगा ताकि वो अपनी माँ को सही कर सके। तब उसकी माँ, जो कि अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर चुकी थी, वो प्रिंस को ऐसा करने से रोकने लगती है। पर यहाँ पर प्रिंस अपने दो साथियों के साथ रात में ही अपने सफर को चालू कर देता है ताकि वो किसी भी हालत में उस खास तरह की दवाई को लेकर आ सके। तब ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ते हुए लव टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां पर काफी सारी प्रोस्टिट्यूट काम करा करती थी। और यहाँ पर हम लोग यहाँ के मालिक को भी देख पाते हैं जिसे सब लव लॉर्ड कहकर बुलाया करते थे। तब यहाँ पर प्रिंस अपने साथियों के साथ द बीच की फोटो दिखाते हुए यहाँ के लोगों से बातें करने लगता है ताकि उसे द बीच की असली लोकेशन के बारे में पता चल जाए। लेकिन जैसे ही वहां पर मौजूद कुछ डाकुओं को ये बात पता चलती है कि ये लोग इस गांव के नहीं हैं, तो वो तुरंत इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि वो लोग उनसे सप्लाईज चुरा सकें। और उसी चीज के चक्कर में यहाँ पर एक इंसान ने प्रिंस के दोस्त के ऊपर चाकू रख दिया था, जो चीज देखने के बाद प्रिंस का दोस्त काफी ज्यादा घबरा जाता है और ये लोग उनसे वापस से ओएसिस चलने को बोलने लगते हैं ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद वहां के भी सप्लाईज को चुरा सकें। लेकिन प्रिंस के दोस्त के पास एक बंदूक थी, जिसे वो तुरंत ही अपनी पॉकेट से निकालकर उस आदमी के सर पर लगा देता है जिसने उसके ऊपर चाकू रखा हुआ था। तब वहां पर सभी लोगों को लगने लगता है कि शायद ये बंदूक नकली है, क्योंकि उस समय पर असली बंदूक नहीं हुआ करती थी और जितनी भी बंदूक वॉर के दौरान यूज हुई थी वो सारी की सारी मलबे के नीचे दबी हुई थी और कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल सकता था। और अब जब वो डाकू प्रिंस के दोस्त के ऊपर हंसने लगता है तो प्रिंस का दोस्त तुरंत ही उसे शूट कर जान से मार देता है। और ये सारी चीजें देखने के बाद वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि असल में ये एक असली बंदूक थी। तब यहाँ का लव लॉर्ड इनके सामने खुद ही आ जाता है और इन लोगों से बातें करते हुए इन्हें समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो इन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, और साथ ही अब वो इन्हें द बीच की लोकेशन के बारे में बताने के लिए भी तैयार हो गया था। और इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए वो प्रिंस को अपने साथ एक रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर उसने प्रिंस को खुश करने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को भी रखा हुआ था। और जैसे ही प्रिंस प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है तो हम लोग जान पाते हैं कि असल में वो प्रोस्टिट्यूट कोई और नहीं बल्कि द ऐश थी। पर जब प्रिंस यहाँ पर उसके साथ रंगरलिया बना रहा था, उसी समय में हम लोग देख पाते हैं कि लव लॉर्ड के सारे साथी मिलकर तुरंत ही प्रिंस के दोस्तों को जान से मार देते हैं, और साथ ही उन लोगों ने प्रिंस को भी कैदी बना लिया था। ये सारी की सारी चाल लव लॉर्ड की थी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि प्रिंस कहां से आया है, क्योंकि हो सकता था कि उस जगह पर वैसे और भी हथियार दफन हो जिन्हें लेने के बाद वो यहाँ का मालिक बन सकता था।
तो वो लोग प्रिंस को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं और वो यहाँ पर उसे जान से मारने ही वाले थे कि तभी प्रिंस मान जाता है कि वो उन सभी लोगों को ओएसिस में लेकर जाएगा, जो कि उसके गांव का ही नाम था। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि लवलॉर्ड तुरंत ही प्रिंस को अपनी गाड़ी में बांधकर अपने बाकी सारे साथियों के साथ ओएसिस की तरफ निकलने लगता है। तब प्रिंस यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान था, जिसे देखने के बाद ऐश को अचानक से ही कुछ होता है और वो तुरंत ही उसकी गाड़ी के पास जाकर उसके ड्राइवर को जान से मार देती है। साथ ही वो चाहती थी कि अब वो प्रिंस की मदद करे ताकि वो अपनी माँ को सही कर पाए। पर ये सब देखने के बाद लवलॉर्ड को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही ऐश के ऊपर अटैक कर देता है और ऐश की बैटरी अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। और फिर जैसे ही ये लोग लवलॉर्ड की गाड़ियों से थोड़ा सा दूर पहुंचते हैं तो ये तुरंत ही अपनी गाड़ी से उतरकर पैदल ही इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। तब यहाँ पर ऐश को किसी भी एक शेल्टर की नीड थी ताकि वो अपने घाव को पूरी तरह से सही कर सके। और अब इसी तरह से शाम हो जाती है, पर इन लोगों ने अभी भी चलना बंद नहीं करा था क्योंकि इन्हें अपने आसपास कोई भी शेल्टर नजर नहीं आ रहा था। फिर जैसे ही रात होने वाली होती है तभी अचानक से ही प्रिंस को सामने एक चर्च दिखाई देता है, जो कि एक बहुत पुराना और खंडर चर्च था। जहाँ पर जाने के बाद ऐश नीचे बैठ जाती है और प्रिंस यहाँ पर प्रेयर करने लगता है कि वो अपनी माँ को जिंदा बचा सके। पर अचानक से ही ऐश की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है और वो बेहोश हो गई थी, जिसको देखने के बाद प्रिंस भी काफी ज्यादा डर गया था। पर अगले दिन वो किसी तरह से एक स्ट्रेचर को बनाता है, जिसके सहारे ही अब वो ऐश को लेकर द बीच की लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। और आज किस्मत से वो चलते हुए किसी तरह से द बीच पर पहुंच गया था। पर जैसे ही वहां पर जाने के बाद वो वहां का नजारा देखता है तो उसकी समझ में नहीं आता कि उसे कहां पर जाकर उस जड़ी बूटी को ढूंढना चाहिए। और अब वो इस बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक से ही यहाँ के लोग पहुंच जाते हैं, जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए इन दोनों को ही बंदी बना लेते हैं। तब वो लोग प्रिंस को पकड़कर ड्रग लॉर्ड के पास लेकर चले गए थे, जो कि यहाँ पर मौजूद मेडिसिन की मदद से ड्रग बनाया करती थी ताकि वो उन्हें लोगों में बांटकर उनसे पैसा कमा सके। तब प्रिंस यहाँ पर ड्रग लॉर्ड को अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उसे अपनी माँ के लिए एक मेडिसिन चाहिए। जो चीज सुनने के बाद यहाँ पर ड्रग लॉर्ड उसको बोलती है कि वो उसको वो मेडिसिन दे देगी, पर उसके बदले में उसे एक चीज चाहिए। तब ड्रग लॉर्ड उसको बताती है कि असल में वो प्रिंस के ऊपर अपने नए ड्रग का टेस्ट करना चाहती है, जिसके बाद जब वो वापस से अपने होश में आएगा तब वो यहाँ से जा सकता है। अब इस चीज में खतरा तो था, पर यहाँ पर प्रिंस अपनी माँ की जान को बचाने के लिए इस चीज के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि ड्रग लॉर्ड उसको अपने साथ एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर उसने कुछ अजीब तरह के इंजेक्शन प्रिंस के लगा दिए थे। और अब जैसे ही वो ड्रग प्रिंस की बॉडी के अंदर जाता है तो प्रिंस को अजीब तरह के हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो पूरी तरह से पागल हो गया था और उसके बाद हमें वापस से ऐश को दिखाया जाता है, जिसे एक लैब के अंदर लेकर आया गया था। तब यहाँ पर ली नाम की एक मैकेनिक उसको सही करने की कोशिश करने लगती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद वो उसमें सफल भी हो गई थी। वो ऐश की खूबसूरती को देखने के बाद उसके ऊपर फिदा भी हो जाती है। अब वैसे तो ऐश पूरी तरह से सही हो गई थी, पर जैसे ही उसकी बैटरी चार्ज होती है तो वो तुरंत ही खड़ी होकर ली को उसको सही करने के लिए धन्यवाद देने लगती है। तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि असल में ऐश के अंदर ह्यूमन की तरह इमोशंस थे, जिसे देखने के बाद ली भी काफी ज्यादा खुश हुई थी, क्योंकि वो ऐश को पसंद करने लग गई थी और वो चाहती थी कि वो ऐश के साथ ही रहे। लेकिन अभी के समय पर वो ऐश को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो तुरंत ही ड्रग लॉर्ड के पास उसको लेकर जाती है और ड्रग लॉर्ड जैसे ही ऐश की खूबसूरती को देखती है तो वो उसके ऊपर खुद भी फिदा हो जाती है। खासकर उसे ये बात और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही होती है कि ऐश असल में एक रोबोट है और वो उसके किसी भी तरह के काम को पूरी तरह से कर सकती थी, और इसीलिए वो ऐश को वहीं पर उसके साथ रुकने का ऑफर भी देती है। पर यहाँ पर ऐश अभी कुछ भी नहीं बोलती और बस शांत खड़ी रहती है। अब शाम के समय में जैसे ही प्रिंस को थोड़ा सा होश आता है वो तुरंत ही यहाँ पर से ड्रग लॉर्ड के पास चला जाता है। तब हम लोग ड्रग लॉर्ड को देख पाते हैं, जो कि असल में एक फाइट अरीना के पास खड़ी थी, जहाँ पर और भी काफी सारे लोग मौजूद थे। और क्योंकि ड्रग लॉर्ड ने जो ड्रग प्रिंस के अंदर डाला था उसके असर को उसने पूरी तरह से नहीं देखा था, इसीलिए वो चाहती थी कि प्रिंस वहां पर एक पहलवान से लड़ाई करे, और अगर वो उस लड़ाई को जीत जाता तो ड्रग लॉर्ड उसे मेडिसिन देकर वहां से भेज देती। अब क्योंकि प्रिंस के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो लड़ाई करने के लिए भी मान जाता है और मैदान के अंदर आ जाता है। और यहाँ पर उसका सामना एक बहुत खतरनाक फाइटर से होने वाला था, जो कि कुछ ही सेकंड में उसकी जान भी ले सकता था। साथ ही हम लोग ये भी देख पाते हैं कि अभी भी पूरी तरह से उस ड्रग का असर प्रिंस की बॉडी से नहीं उतरा था, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो फाइटर यहाँ पर प्रिंस को बहुत बुरी तरह से मारता है। पर बाद में हम लोग देख पाते हैं कि ड्रग लॉर्ड उसे जितवाने के लिए एक तलवार उसकी तरफ फेंक देती है, और यहाँ पर प्रिंस तुरंत ही खड़ा होकर उस तलवार की मदद से उस फाइटर को मार देता है।
जिससे वो इस राउंड को जीतने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि अब वो मेडिसिन को लेकर अपनी माँ के पास जा सकता था। पर जैसे ही वो यहाँ से ऐश को लेकर निकलने लगता है, तभी अचानक से ही यहाँ पर ड्रग लॉर्ड आ जाती है और वो ऐश को अपने पास रख लेती है। जो चीज देखने के बाद प्रिंस काफी ज्यादा घबरा गया था, पर क्योंकि अभी के टाइम पर उसकी माँ उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए वो ऐश को वहीं पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ऐश को प्रिंस की इस हरकत की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो यहाँ से भागने की भी कोशिश करने लगती है, पर यहाँ पर ड्रग लॉर्ड के आदमी उसे पकड़कर एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। पर रात में हम लोग देख पाते हैं कि ली, जो कि अभी के समय पर ऐश को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी, वो यहाँ पर से ऐश को छुड़वाने के लिए उस रूम में आ जाती है। तब वो यहाँ पर उसकी जंजीरों को काटने की कोशिश कर रही थी और ये सारी चीजें ऐश को भी उसकी तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर देती हैं, जिससे ऐश ने उसको तुरंत ही किस कर लिया था और तब ली भी उसके ऊपर किस करना चालू कर देती है। जिसके बाद ये दोनों इसी तरह से पूरी रात को बिताती हैं और अगली सुबह ड्रग लॉर्ड इनके रूम में पहुंच जाती है। और क्योंकि अब ड्रग लॉर्ड ने ये सारी की सारी चीजें अपनी आंखों से देख ली थी और वो खुद भी ऐश को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो तुरंत ही ली को ऑर्डर देती है कि वो ऐश की पूरी मेमोरीज को मिटा दे। और अब ड्रग लॉर्ड ये भी चाहती थी कि ऐश की पूरी मेमोरीज मिटाने के बाद उसे इस तरह से डिजाइन करा जाए कि आगे चलकर वो बस ड्रग लॉर्ड की ही बात माने। तब ली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और क्योंकि वो इस बात को जानती थी कि अगर ड्रग लॉर्ड की बात को वो नहीं मानेगी तो ड्रग लॉर्ड उसको जान से मरवा देगी, इसीलिए वो इस काम को करने के लिए मान जाती है। वहीं हम लोग प्रिंस को देख पाते हैं, जो कि अभी के टाइम पर भी उस जगह से नहीं गया था। वो उसी जगह पर छुपा रहता है और अगली सुबह वहां पर अचानक से ही वॉरलॉर्ड्स के मेंबर पहुंच जाते हैं, जो कि ऐश को वापस लेने के लिए आए थे। और जैसे ही वो पैराडाइज बीच की उस जगह पर पहुंचते हैं, तो वो तुरंत ही वहां पर मौजूद सभी लोगों को मारने लगते हैं और अब उन लोगों ने ड्रग लॉर्ड को भी अपना बंदी बना लिया था। और अब इसी बात का फायदा उठाते हुए प्रिंस भी उस जगह पर घुस जाता है, जिसके बाद वो वहां पर ऐश को ढूंढना चालू कर देता है, क्योंकि वो किसी भी हालत में ऐश को अपने साथ सही सलामत लेकर जाना चाहता था। वहीं ड्रग लॉर्ड, जो कि बचते हुए किसी तरह से अपनी गर्दन के अंदर 2 ड्रग को इंजेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो वॉरलॉर्ड से भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी और तब वो वॉरलॉर्ड को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना चालू कर देती है। और अब वो वॉरलॉर्ड को पूरी तरह से जान से मारने ही वाली थी कि तभी वॉरलॉर्ड अचानक से ही अपनी पॉकेट से गन निकालता है, जो कि उसे प्रिंस के ही दोस्त के हाथों से मिली थी। और अब वो उस गन की मदद से तुरंत ही ड्रग लॉर्ड को शूट कर जान से मार देता है। वहीं जब प्रिंस वापस से ऐश को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से ही वहां पर वॉरलॉर्ड पहुंच जाता है, जिसके पास वो रिमोट मौजूद था, जिसकी मदद से वो ऐश को कंट्रोल कर सकता था। और तब ऐश भी वॉरलॉर्ड के कंट्रोल में पूरी तरह से आ जाती है, जिसके बाद वॉरलॉर्ड उसे आदेश देता है कि वो तुरंत ही प्रिंस और साथी ली को जान से मार दे। इसीलिए तब यहाँ पर ऐश भी एक तलवार को लेती हुई उन दोनों की तरफ बढ़ना चालू कर देती है। पर यहाँ पर ली तुरंत ही उसको समझाने की कोशिश करने लगती है कि असल में ऐश वो नहीं है जो कि वॉरलॉर्ड उसको बनाना चाहता है। तो पहले तो उसके ऊपर इन सब बातों का कोई भी असर नहीं होता, पर बाद में जब उसे थोड़ी बहुत मेमोरीज याद आती हैं, तो वो तुरंत ही रुक जाती है और वॉरलॉर्ड के ऊपर ही उल्टा अटैक कर उसकी जान ले लेती है। और उसके बाद ऐश यहाँ पर से प्रिंस और ली को लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, पर हम लोग देख पाते हैं कि वॉरलॉर्ड अभी पूरी तरह से मरा नहीं होता और वो तुरंत ही उन सभी लोगों का पीछा करना चालू कर देता है। तब वो लोग भी उनसे बचते हुए काफी ज्यादा आगे आ गए थे, पर एक समय के बाद यहाँ पर ऐश को रियलाइज हो जाता है कि अगर उसे अपनी जिंदगी को बचाना है तो उसे किसी भी हालत में वॉरलॉर्ड को जान से मारना पड़ेगा। इसीलिए वो तुरंत ही अपनी बाइक को वॉरलॉर्ड की तरफ मोड़ देती है, जिसके बाद वो एक स्पेयर की मदद से तुरंत ही वॉरलॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे वॉरलॉर्ड भी जमीन पर गिर गया था। और क्योंकि अभी के टाइम पर ऐश के पास मौका था कि वो वॉरलॉर्ड को जान से मार दे, इसीलिए वो तुरंत ही उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो यहाँ पर से प्रिंस और ली के साथ निकल गई थी। तो वो लोग कुछ समय बाद ओएसिस में भी पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद प्रिंस अपनी मदर को वो दवाई खिलाता है, जिससे उसकी मदर धीरे धीरे रिकवर होने लग गई थी। और यहाँ पर हम लोग ऐश और साथी ली को देख पाते हैं, जो कि अपने आगे के सफर पर निकलना चाहते थे ताकि वो और भी रोबोट्स को फाइंड आउट कर सकें। और इसीलिए प्रिंस यहाँ पर ऐश को आखिरी बार हक करता है और यहाँ पर से ऐश और ली निकल जाते हैं। फिर कुछ समय बाद हम लोग देख पाते हैं कि प्रिंस की मॉम पूरी तरह से सही हो चुकी हैं और यहाँ पर वो उनके साथ काफी ज्यादा खुश है। और वहीं हम लोग वापस से लव लॉर्ड को देख पाते हैं, जिसके पास अचानक से ही ऐश पहुंच गई थी। और क्योंकि ऐश इस बात को जानती थी कि लव लॉर्ड वहाँ की लड़कियों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करता है, इसीलिए वो वहाँ पर लव लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देती है, जिसके बाद वहाँ की सारी प्रोस्टिट्यूट मिलकर लव लॉर्ड को भी जान से मार देती हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।